सभी को नमस्ते और सत श्री अकाल जी। तो भाई आज का जो व्लॉग होने वाला है ये होने वाला है थोड़ा सा पर्सनल ट्रैकिंग से हटकर। तो आज हम चले हैं DJI का ड्रोन बाय करने अपनी व्लॉगिंग के लिए, ताकि हम अपनी व्लॉगिंग को थोड़ा सा इजी बना सकें कुछ चीज़ों से। ठीक नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, पहले मेरे पास DJI का मिनी 2 व्लॉग ड्रोन था, तो मैंने वो 2 साल तकरीबन यूज़ किया। अगर आप मेरी वीडियोज़ के एंड में चले जाओ ना लिस्ट में, तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली हुई है भाई, वो पहली वीडियो मेरी पहली या दूसरी वीडियो डाली थी मैंने यूट्यूब पे, वो कैनेडा 4K नाम के ऊपर है। तो वो मैंने DJI मिनी 2 से शूट की थी। उस टाइम पे उसमें 4K आता था, लेकिन 30 फ्रेम पे ही था, 60 फ्रेम पे नहीं था। तो अब जो इन्होंने एक ड्रोन निकाला है DJI का नियो, तो वो हाथ से ऐसे ऐसे वगैरह कंट्रोल होता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई देखने को। तो वो लेके आएंगे, मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा वो। बाकी आप लोग वीडियोस देख के बताना। मैं सस्ते वाला ले रहा हूँ। 3 मॉडल आते हैं उसके, एक $300 का है, एक शायद $550 का है, एक $750 का है। $300 वाले में आपको अकेला ड्रोन मिलेगा जो आप फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, हाथों से कंट्रोल कर सकते हो। 500-550 वाले में आपको कंट्रोलर भी मिल जाता है, जैसे DJI मिनी 2 का था, तो वो भी मिल जाता है। तो मुझे कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कौन सा 4K सिनेमैटिक फुटेज बनानी है, अपने तो ब्लॉग बनाना है। तो मुझे लग नहीं रहा कि मुझे $150 ज़्यादा स्पेंड करके कोई फ़ायदा है। बाकी अगर कमी पड़ी तो बाद में ले लेंगे भाई, वो एक्स्ट्रा एसेसरी है, वो ले भी सकते हैं बाद में, हम वो ऐड भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है जो आँखों पे ऊपर लग जाता है, तो आप उसे फुली कंट्रोल कर सकते हो, उसकी स्पीड भी बहुत होती है, तो वो अलग चीज़ है। बाकी फीचर उसमें मिलेंगे जो पहले 2 वाले थे। तो मैं बेसिक बाय कर रहा हूँ, DJI का है, बाकी सभी को पता ही है आपको। DJI का भाई मोड क्रिएट कर दिया वैसे DJI वालों ने। अभी मैं कैमरा DJI का यूज़ कर रहा हूँ, माइक DJI का यूज़ कर रहा हूँ, और क्या कह रहे हैं कि ड्रोन जो बाय करने जा रहे हैं वो भी DJI का यूज़ करता हूँ। मैं कहने लगा था मेरे पास ये वॉलेट पड़ा था, वॉलेट की तरफ देख रहा हूँ मैं कि ये भी यूज़ करते हैं। तो भाई चलते हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है अभी। मैं क्रूज़ गाड़ी में, तो जाते हैं आगे। बेस्ट भाई यहीं नज़दीक है, 15 मिनट की ड्राइव है सारी। और गाड़ी में तेल ख़त्म हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए तेल ख़त्म हो रहा है गाड़ी में, तो तेल डलवाने वाला है, ये डलवाते हैं पहले, उसके बाद फिर जाएंगे। तेल अभी $5 का डलवाऊँगा मैं, ताकि मैं अगर यहाँ भी सस्ता होता है सच कैनेडियन टायर में, यहाँ डलवा लेंगे। ठीक है, आगे डलवा लेंगे तेल। और देखते हैं, चलते हैं आगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ड्रोन, ये भी नहीं अभी मुझे पता। एक फ़ोन भी लेना है गैलेक्सी का, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, वो लेना है भाई, वो इंडिया भेजना है फ़ोन। भाई विंटर का टाइम चल रहा है, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे करके गाड़ी भगाते हैं जब, ये देखो गाड़ी स्किड करती है, गाड़ी की मतलब ब्रेक्स लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। ये देखो अगर रेस दे देना गाड़ी स्लिप करती है एक जगह पे। तो अभी तो फिर भी ये मिट्टी आ जाती है यहाँ पे, लेकिन ये क्रूज़ है हमारे पास, इसकी हॉर्स पावर 150 है, ये देखो। भाई और रुकती भी बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। अगर आप भाई कनाडा में रह रहे हो ना, तो आपको स्पेशली अगर आप मैनिटोबा, सस्कैचुअन और क्या कहें कि स्पेशली मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, आधा BC, अंटारियो, मॉन्ट्रियल, क्वेबेक होगी स्टेट, है ना। तो अगर आप इन प्रोविंसेस में रह रहे हो भाई, उधर वाली ईस्ट वाली भी, अगर आप इनमें रह रहे हो ना भाई, आपको विंटर टायर्स डलवाने पड़ते हैं। विंटर टायर स्पेशल टायर होते हैं जो स्नो के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप यहाँ तो वो डलवा लो, या फिर आप ऑल ट्रेन टायर से डलवा लो, अगर आपकी गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। अगर ऑल व्हील नहीं भी है फिर भी आप ऑल ट्रेन टायर डलवा सकते हो, वो भी बढ़िया रहते हैं। मैंने ना किसी से बात करी थी गोरे से, तो वो कह रहा था कि हम तो अपनी गाड़ियों में ऑल ट्रेन टायर डालते हैं, विंटर वाले नहीं डालते। ऑल ट्रेन वाले भी पूरे कामयाब रहते हैं विंटर्स में, तो बढ़िया। मैंने कहा भाई ये भी बढ़िया है। तो ऐसा भी होता है, तो आपको स्पेशल टायर डलवाने पड़ते हैं। समर के अलग से आते हैं, विंटर के अलग से आते हैं, या फिर ऑल सीज़न के आते हैं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती जितनी स्पेसिफिकली विंटर्स की होती है। अगर आप विनीपेग में हो, जहाँ पे टेम्परेचर यूजुअली -30 के राउंड घूमता है विंटर्स में, तो भाई आपको विंटर टायर डलवाने पड़ते हैं यहाँ पे बहुत स्पेशली, ये बात है। बाकी अभी शाम के 4:22 हो चुके हैं। तेल डलवाना है मैंने गाड़ी का, मुझे ये नहीं पता कहाँ रुक जाए भाई, कुछ नहीं पता। तेल पूरा ख़त्म हुआ पड़ा है गाड़ी में। पहले तो बता रही थी कि 20 किलोमीटर की रेंज रह चुकी है, अभी तो बता भी नहीं रही कितने किलोमीटर की रेंज चुकी है। और पंप यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर रह चुका है बस। ये देखो गाड़ी की पूरी रेस दे दी मैंने, और गाड़ी निकल नहीं रही है यहाँ से, स्लिप करती रहती है एक जगह पे, क्योंकि इस पे टायर्स जो आगे वाले हैं वो विंटर्स हैं, पीछे वाले ऑल सीज़न हैं। तो चलते तो आगे वाली हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी स्लिप करती है।
भाई ये जो अभी गया है ना, ये पिकअप ट्रक का है, इनका भाई अलग ही रुतबा है कनाडा में। क्योंकि पता क्या है, अगर आप इन प्रोविंसेस में रहते हो और या फिर रूरल प्रोविंसेस में रहते हो, मैं दिखाता हूँ कितना गैप है इसमें और हमारी गाड़ी में। हाइट का डिफरेंस ही बहुत है भाई। ये कम से कम इस गाड़ी से मुझे लगता है 2-3 फीट से ज़्यादा ऊंचा होगा। देखो है फ़र्क कितना। बढ़िया चीज़। अगर आपने स्नो में ऐसे वेदर में रहना है तो भाई आपको पिकअप ट्रक या फिर ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी लेनी ज़रूरी होती है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था। और वैसे यार मैं मेरा फंडा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये सोचता हूँ कि गाड़ी पे इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए। तेल का फंडा यहाँ अलग है। ओह, कैमरा ही कर गया था भाई। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे तेल हैंडल उठाओ, रेगुलर चूज़ करो अपना, उसके बाद यहाँ पे इसे दबाओ, ये निकलेगा बाहर। अरे 1 मिनट यार, सारा पंगा ही पड़ गया। और भाई ऐसे डलवाओ तेल इसमें, इसका कर दो टैंक फुल। इसमें पड़ी है $60 की गैस, पेट्रोल कह लो चाहे गैस कह लो। ये उठाओ, चलो जी बन गई बात। भाई ये कैमरा गिर गया था, मुझे तो ऐसे था मैं कि गया भी, ये कैमरा तो गया। हाँ जी, तो बता रहा था मैं, मेरे पास DJI का मिनी 2 ड्रोन है, ठीक है जी। था, बेच दिया मैंने। अब GoPro भी था। मेरे पास रात को देखने वाला इंफ्रारेड कैमरा भी था, वो स्पेशली हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो अब तो कैमरे जो घर पे कैमरे लगे हैं उनमें भी आ गई है वो चीज़, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उस कैमरे में। वो नेट जियो का था, नेशनल जियोग्राफी वालों का। मैंने टेलीस्कोप भी लिया था चाँद देखने के लिए, लेकिन वो मैंने वापस कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना स्ट्रांग नहीं था। इंडिया जाके बाई करूँगा, इंडिया सस्ता पड़ता है और लेके जाना भी डिफ़िकल्ट है वहाँ तक का। और बहुत चीज़ें हैं यार मेरे पास, मैं बहुत पंगे लेके रखता हूँ बहुत चीज़ों का। मुझे मतलब ऊट पटांग चीज़ें इकट्ठी करने का शौक़ नहीं होता कई बार लड़कों को, वो वाला है। गन्स वगैरह का एक और शौक़ जो मुझे बहुत छोटे होते से है भाई, वो हॉर्सेस का, घोड़े ही रखनी है मैंने। एक घोड़ा स्पेशल मज्जू के ब्लड लाइन है, वो पंजाब की नस्ल है। जो पंजाबी अगर कोई ब्लॉग देख रहा होगा उसे पता होगा, जिनको घोड़ों के बारे में पता है ना, जिन्होंने घोड़े रखे भी हैं उनको भी पता है मज्जू के ब्लड लाइन कौन से घोड़े हैं। तो वो इंडियन की नस्ल है, इंडियन नस्ल है, मारवाड़ी अलग से है, वो अलग है भाई। तो मुझे वो चीज़ का भी बहुत शौक़ है। चलो अंदर चलते हैं और ड्रोन और फ़ोन 2 चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है जी। भाई ये रूबिकॉन देखो यार कितनी अच्छी लग रही है, सच में बहुत बढ़िया। ये रेडियल टायर्स बहुत बढ़िया लगते हैं सच में। इंडिया में भी अगर जीप में डलवाए ना बहुत बढ़िया लगेंगे। इंडिया के लोग कम डलवाते हैं ये वाले टायर्स, वो लॉय पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ये वाले टायर सबसे बढ़िया लगते हैं जीप में, चाहे थार भी हो उसमें भी। तो भाई आ चुके हैं बेस्ट बाई में, ये है जी बेस्ट बाई। हाँ ले लिया है। ड्रोन वो आगे देंगे मुझे। और भाई एक दिन ना ये चीज़ भाई ये मैंने करनी है भाई, टीवी देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, व्लॉग्स देखने के लिए अपने खुद के, कोई और तो देखता नहीं, हम ही देख लेंगे। तो ये चीज़ें बाई करनी है भाई। तो भाई ऐसा है, यहाँ से निकलते हैं वो लेके बेस्ट बाई से। भाई यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है, अगर आपने PC वगैरह बनवाना है अपना बनवा सकते हो। देखो पूरा सिस्टम है यहाँ पे। वो मैंने पूछा था, मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो कह रहे सेल्फ़ रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वैसे किसी और की नहीं। मैंने कहा चल छोड़ यार, क्या फ़ायदा, ये चीज़ है। तो भाई चलते हैं, ये पकड़ता हूँ पहले ड्रोन इनसे, फिर निकलते हैं बाहर। तो भाई दोनों चीज़ों को लेके हम निकल चुके हैं। अब घर पे जाते हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ये भाई कौन सा ड्रोन है, ये वाला है भाई, DJI का Neo 2। ये मैंने प्री ऑर्डर कर दिया था, अभी मिल चुका है हमें। घर पे जाते हैं, ओह उड़ा कर देखते हैं भाई क्या चीज़ है इसमें। मैं सुबह का वेट कर रहा था, मैंने कहा यार मिल जाए, तो अब मुझे जाके मिला है। अब निकलते हैं यहाँ से। हो ठंड भी बहुत है भाई बाहर। चाबी कहाँ है गाड़ी की? तो गाड़ी ऑटो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये पुश टू स्टार्ट नहीं है, ये चाबी से स्टार्ट होती है भाई। चाबी से स्टार्ट तो पहली है, लेकिन ऐसा है कि चाबी से चल जाती है। यहाँ पे वॉलेट वगैरह भी देखना पड़ता है भाई। है मेरा वॉलेट ये है भाई, देखो इतना स्लिम,
ये मैंने ये लेदर का लिया था, प्योर लेदर का। ये बाइजन जोटा होता है ना, जहाँ जो कंपनी है मेरी, वैसे बाइजन मेरी कोइंसिडेंसली मेरी कंपनी का नाम भी बाइजन ही है जहाँ मैं काम करता हूँ। लेकिन ये मैंने पहले ले रखा था, लास्ट ईयर लिया था मैंने भाई। बहुत बढ़िया ओरिजिनल लेदर का बना हुआ। और ये मैंने एक सिंपल उनसे लिया था, लोकल होती नहीं मार्केट, मैं गया था किसी गांव में डिलीवरी करने के लिए, वहाँ शॉप पे लगा हुआ था लोकल मार्केट में। वो कह रहे थे कि बाय लोकल कुछ ऐसे करके था उनका वो, क्या बोलते हैं उसे, स्लोगन। तो मैंने कहा यार ले ही लेते हैं, गरीबों की हेल्प कर देते हैं, इतने अमीर तो हो चुके हैं हम। और भाई सच, अगर आप मेरे व्लॉग रेगुलरली देखते हो, अगर आपको कोई कमी लगती है व्लॉग्स में, है ना, डेली व्लॉग तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं वीकली व्लॉग करता हूँ, तो ये वाला बीच में आ जाएगा, मुझे पता है। ये वीकली व्लॉग में नहीं आएगा। वीकली व्लॉग मेरा ट्रैकिंग वाला होता है, जहाँ पे आपको घूमने के लिए, घुमाने के लिए नई नई चीज़ें दिखाते हैं हम। तो अगर उसमें कोई कमी पेशी लगती है तो मुझे बताओ यार। बाकी भाई आप लोग प्लीज़, अगर जो पहली बार देख रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, और ताकि हम भी सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएं। और मैं आपको, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है, मैं ग्रेट वॉल दिखाऊँ आपको, स्नो की, ये वाली देखो, ये देखो स्नो की वॉल। तो भाई ढेर लगे हुए हैं यहाँ पे स्नो के। क्या होता है कि हवा के कारण ये एक्यूमुलेट हो जाती है काफ़ी। तो बात कर रहे थे सब्सक्राइबर्स की, भाई सब्सक्राइब करो और लाइक करो प्लीज़, है ना, शेयर भी करो भाई। ऐसा है कि मैं जो व्लॉग्स डालता हूँ भाई, वो मेरे ट्रैकिंग के व्लॉग्स होते हैं। ट्रैकिंग भी अकेला नहीं होता, मैं घूमने जाता हूँ भाई, आपको नई नई चीज़ें दिखाता हूँ। मेरा गोल ये होता है कि मैं आपको नई चीज़ें दिखा सकूँ, ठीक है। उसके बाद बाकी ट्रैकिंग तो काम है हमारा, तो घूमने का ज़्यादा शौक़ है वैसे, तो इसीलिए तो व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। बाकी भाई अगर कोई एडिटिंग में कमी लगती है, या फिर आपको लगता है कि ये यहाँ पे अच्छा हो सकता है, तो भाई आप हमें बताइए, हम उस पर काम ज़रूर करेंगे, हम टेकिंग कंसिडरेशंस, यू नो। और एक और बात भी है, मैंने अपना इस बार एडिटर, क्या बोलते हैं उसे, एडिटिंग ऐप भी चेंज कर दी है। तो अब मैं फाइनल कट प्रो पे एडिटिंग किया करूँगा भाई, जो मैकबुक ने खुद की दे रखी है, वो बाय किया है मैंने, स्टूडेंट बंडल बच्चों की आईडी से। तो करेंगे भाई, देखते हैं क्या बनता है उसका। ट्रैफिक पूरी है भाई, पूरी ट्रैफिक है यहाँ पे। सड़कें साफ नहीं करते भाई विनिपेग वाले। भाई अंधेरा हो रहा है, उससे पहले जाकर मैंने ड्रोन उड़ाकर देखना है, अभी सेटअप करना है ड्रोन सारा। तो देखता हूँ, अगर जल्दी हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि मैंने यार टेस्ट करना है। क्योंकि मेरा ऐसा है कि कल को शायद ट्रिप आ जाए, अगर ट्रिप पे लेके जाना पड़ा तो ड्रोन भाई लेके जा तो सकता हूँ मैं, अगर सारा सेटअप होगा। अगर सेटअप ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसका, फिर ले जा ही नहीं सकते, है ना। तो वो चीज़ है, मैं अभी कर रहा हूँ सेटअप, जाके घर पे सबसे पहला काम सेटअप करना है, फिर उसके बाद भी काम करूँगा इसी, फिर उड़ा कर चेक कर आप लोगों को दिखाकर फिर भाई नेक्स्ट व्लॉग में, या फिर अगर ये ट्रिप कोई बेकार सा हुआ, कोई ज़्यादा मतलब अच्छी जगह ना गए, तो फिर उससे अगले व्लॉग में तो स्टार्ट करेंगे, ताकि आदत सी पड़ जाएगी इसकी यूज़ करने की। पहले मैं सोच रहा था कि जब मैं सिंगल चलूँगा मैं तब यूज़ करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार अब कर लेना चाहिए। विंटर है, स्टॉर्म वगैरह आते हैं, स्टॉर्म्स में आप देख सकते हो आप कितनी दूर रह चुके हो, कितनी आगे तक फंसा हुआ है। मैं DJI 2 में ये मज़े बहुत लेता था भाई। मैं देखता रहता था कि अगर कोई स्टॉर्म में कहीं रुके हैं ना हम, तो कहाँ रुके हैं, और आगे कितना लंबा जाम है, तो मैं वो ड्रोन से ही देख लेता था। ये बहुत बढ़िया चीज़ होती थी उसमें। चलो जाते हैं घर पे जल्दी। अरे स्लिप कर रही है गाड़ी। ये 1600 1 लाख रुपए का पड़ गया। S25 अल्ट्रा है ये, इसके नीचे पेन होता है ताकि घर वालों को यूज़ करना इजी हो जाए। चलो तो भाई ये ड्रोन है, ठीक है जी। अरे कैमरा सही हो जाए। तो भाई ये ड्रोन है छोटा सा, देखो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अगर इसे अपनी तरफ करके और फ़ोन से ही मैं स्टार्ट कर दूँ ना एक बार, 3, 2, 1। तो भाई ये देखो। और भाई ये मतलब मेरे फ़ोन से कंट्रोल होता है, वैसे मैं हाथों से भी इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं ऐसे करूँगा तो ये देखो इधर चला गया, अगर मैं ऐसे करूँगा भाई
तो इधर आ जाएगा। ओह कैमरा गलत है, एक सेकेंड। हाँ जी अब दिख रहा होगा, देखो अगर मैं नीचे करता हूँ इसे नीचे हो जाता है, अगर मैं ऊपर करता हूँ भाई ये ऊपर चला जाता है, और मैं ऐसे करूँगा तो भाई ये ऐसे चला जाएगा। ये देखो, चाहे मैं पूरा राउंड करवा सकता हूँ। अरे भाई आजा हाथ में, आजा आजा। ये देखिए भाई पूरी पूरी बढ़िया चीज़ है, पूरी बढ़िया ज़बरदस्त। और भाई एक दो फीचर और हैं, जैसे ये भी मुझे रिकॉर्ड कर रहा है देखो, और मैं अगर करूँगा मैं ऐसे, अरे भाई इधर आ जा, इधर 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 आ जा, तो ऐसा वो पीछे चला गया, जाता रहेगा। अगर मैं ऐसे कर दूँगा तो वही पास आ जाएगा, ये आ गया पास। और एक फीचर है बढ़िया, हाथ पे आ जाता है अपने आप। ये देखो ठंड बहुत है भाई बाहर, लेकिन भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से। ला 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 ला। तो भाई ये चीज़ है देखो, इतना सा है भाई, हाथ पे आ जाता है और रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है। आगे के ब्लॉगों में अब मैं इसे यूज़ करूँगा अच्छे से, तो दिखाएंगे आपको शॉट बढ़िया बढ़िया से। तो इसी के साथ ही ये वाला ब्लॉग भी एंड करते हैं भाई। होप करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। ये नई चीज़ थी, नई टेक्नोलॉजी थी मेरे लिए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देते हैं एक बार अच्छे से। तो अगर इसका ब्लॉग बन गया तो मैं भाई आपको दिखा दूंगा, अगर नहीं बना तो भाई वीडियोस में आप तो देख ही लोगे ड्रोन शॉट, ठीक है नहीं। चलो मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।